हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। सबसे पहले आप लोगों को टीचर्स डे की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज हम लोग बात करेंगे कि जो यूपीएसआई की जो वैकेंसी आई है उसके बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बात किया जाएगा कि जो यूपीएसआई की वैकेंसी है उसके सिलेबस पर बात किया जाएगा, क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो सारी बातें। और आपको एक महत्वपूर्ण सूचना देना है कि 15 सितंबर 2025 से द एजुकेशन फैकल्टी आप लोगों के लिए एक विशेष स्पेशल बैच लेकर आ रहा है जो यूपीएसआई से संबंधित होगा। यानी कि यहाँ पर उस बैच का नाम रखा गया है अनुसंधान बैच। ठीक है, यानी कि यूपीएसआई का स्पेशल बैच अनुसंधान बैच जो है 15 सितंबर 2025 से प्रारंभ होने वाला है। तो आप लोग चैनल से जुड़ते रहें। जो यहाँ पर जो बातें की जाएंगी, यहाँ पे जो हम आपको बताएंगे, वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं आप लोगों के लिए निःशुल्क होंगी। ठीक है, यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट ये होगा। तो आप लोग यूट्यूब से जुड़ते रहे और यहाँ पर अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से लेकर चलिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी बातें जो है अपने दोस्तों को भी बताइए जो यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, और जो लोग अन्य तैयारी कर रहे हैं उनको भी बताइए। और यहाँ पर आप जो जितनी भी चीज़ें आप लोगों को दी जाएंगी वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, यानी कि निःशुल्क होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर आप लोग चैनल से जुड़ते रहें, अपने कमेंट करते रहें, सुझाव देते रहें। और टेलीग्राम चैनल से जुड़कर वहाँ पर अपने सुझावों को देते रहे। और जितने भी पीडीएफ बनाए जाएंगे, जितनी भी क्लासेज होंगी, और उसके जो पीडीएफ आप लोगों को चाहिए, तो टेलीग्राम चैनल से जुड़कर वहाँ पर आप लोगों ने सुझाव देंगे तो वहाँ पर उसको पर भी काम किया जाएगा। और जितनी भी सारी चीज़ें यहाँ पर बताए जाएंगे सबका पीडीएफ आप लोगों को उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूपीएसआई के बारे में, और उससे पहले हम बात करेंगे कि जो आज शिक्षक दिवस के बारे में। ठीक है, तो शिक्षक दिवस जो मनाया जाता है 5 सितंबर को मनाया जाता है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि एक उस तरह से कि जो शिक्षक दिवस है एक अध्यापक के लिए कितना वो महत्वपूर्ण है कि टीचिंग किस प्रकार से होनी चाहिए, जो विद्यार्थी उनको किस प्रकार से पढ़ाना चाहिए, किस प्रकार से उनका मानसिक डेवलप किया जाए, किस प्रकार से उनका जो चिंतन मनन की शक्ति है उसका डेवलप किया जाए, वो सारी चीज़ें जो है शिक्षक एक करता है। यानी कि एक गुरु के बिना आप लोग कोई भी मार्गदर्शन नहीं प्राप्त कर पाएंगे। यानी कि मार्गदर्शन के लिए गुरु का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि शिक्षा एक ऐसा हथियार है कि जिसका प्रयोग करके पूरे विश्व को भी बदला जा सकता है। तो इस तरह से देखिए कि शिक्षा का महत्व जो जीवन में कितना ज़्यादा है। और यह बात कहने वाले जो व्यक्ति है वो है नेल्सन मंडेला, और इनको अफ्रीकन गांधी भी बोला गया है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। और शिक्षक जो है, यहाँ पर शिक्षक का मतलब होता है कि एक विद्यार्थी को, अपने शिष्य को एक सही दिशा निर्देशन देना और उसको एक ऐसा जीवन देना कि जो उसको बहुत ही ज़्यादा लाभदायक हो उसके लिए। ठीक है, यानी कि एक मार्गदर्शक के रूप में शिक्षक होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। और यूपीएसआई के बारे में अगर बात किया जाए हम लोग, तो शिक्षक दिवस की आप लोगों की ढेर सारी शुभकामनाएं। और यूपीएसआई के बारे में बात किया जाए तो यहाँ पर हम लोग यूपीएसआई में जो वैकेंसी है, ठीक है, उस पर हम लोग बात नहीं करेंगे। कितनी वैकेंसी है, कितना सैलरी होगा, क्या क्या चीज़ें होती हैं, उन सभी पर कोई मतलब नहीं है बात करने का। वैकेंसी कितनी है उससे हमको क्या लेना देना, हमको तो सिर्फ एक सीट से मतलब है ना। ठीक है, आप लोगों को जितने भी विद्यार्थी तैयारी करते हैं उनको सिर्फ एक सीट से मतलब है, चाहे 1 लाख वैकेंसी क्यों ना हो। ठीक है, 1 लाख वैकेंसी में से सिर्फ एक सीट आप लोगों को चाहिए। ठीक है, तो हम किसके लिए तैयारी करेंगे? एक सीट के लिए, सिर्फ एक सीट के लिए तैयारी करेंगे। ठीक है, तो और इस तरह से तैयारी करेंगे कि जो सफलता है वो हम लोगों को बहुत जल्दी मिले। ठीक है, तो आप लोग चैनल से बनते रहें, जुड़ते रहें, और अपने जो सहपाठी हैं उनको भी जोड़ते रहें, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी चीज़ें आप लोगों को दी जाएंगी वो सारी के सारी जो है फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी और निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। तो सबको यहाँ पर बताइए। और यहाँ पर इस तरह से कि जितने भी तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। पीडीएफ चाहिए, वहाँ पर देखेंगे कि आंसर की चाहिए, फिर उसके बाद आंसर की कह रहे हैं, यानी कि प्रीवियस सॉल्व पेपर होंगे, यहाँ पर मॉक टेस्ट होंगे, फिर क्रैश कोर्स चलेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं आप लोगों के लिए होंगी। और यहाँ पर आप लोग तैयारी इस तरह से करिएगा कि जो सब्जेक्ट हम लोग पढ़ेंगे वहाँ पर उसको 6 दिन तो हम लोग पढ़ेंगे ही, और फिर उसके बाद संडे को वहाँ पर हम लोग
6 दिन का रिवीजन करेंगे, फिर उसके बाद आगे करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए। और यूपीएससी में सिर्फ हम लोग सिलेबस पर बात किया जाएगा, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो सारी चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं। ये महत्वपूर्ण नहीं है कि कितनी वैकेंसी आई है। ठीक है, तो कितनी वैकेंसी आई है उससे हमको नहीं मतलब है, हमको मतलब है सिर्फ एक सीट से। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो यूपीएससी में जो पहला है हिंदी है, जनरल हिंदी पढ़ा जाता है, जनरल हिंदी। और क्वेश्चन का जो नंबर है वो 40 होता है, 160 प्रश्न पूछे जाते हैं और 4 सेक्शन से पूछे जाते हैं, हिंदी है। फिर उसके बाद देखिए कि फंडामेंटल पर लॉ है। ठीक है, फंडामेंटल लॉ, फंडामेंटल लॉ से मतलब ये है कि मूल विधि से संबंधित है। ठीक है, फंडामेंटल लॉ है। और प्लस इसमें आप देखेंगे कि जीएस है, जीएस है। ठीक है, तो ये दो चीज़ जो है इसमें भी आप देखेंगे कि 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और फिर उसके बाद जीएस में जो सबसे महत्वपूर्ण है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, यानी कि भारत का संविधान। इससे आप देखेंगे कि 40 में से 24-25 प्रश्न जो हैं वो यूपीएससी में आते हैं। ठीक है, किससे, फंडामेंटल लॉ से और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। फिर इसके बाद आता है रीजनिंग। ठीक है, रीजनिंग यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये आप लोगों के लिए है। और यहाँ पर जो चीज़ें हम लोग बात करेंगे उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, रीजनिंग के भी 40 प्रश्न आते हैं। फिर उसके बाद देखिए मैथ। ठीक है, मैथ में भी आप देखेंगे कि 40 प्रश्न आते हैं, यानी कि टोटल मिलाकर यहाँ पर 160 प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। और इन 160 प्रश्न हम लोगों को लेकर चलना है। और यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, देखिएगा कि यहाँ पर हम लोग बात किया जाएगा कि किस तरह से पढ़ना है। ठीक है, एकदम स्मार्ट स्टडी को लेकर हम लोग चलेंगे, जिससे आप लोगों को पढ़ने में भी मज़ा आएगा। और फिर उसके बाद आप देखेंगे कि जो चीज़ें एकदम कठिन लग रही हैं वो चीज़ें आप लोगों को एकदम आसान लगेंगी। सबसे पहले अगर हम बात करें जीएस के बारे में। ठीक है, जीएस के बारे में, जीएस में देखेंगे कि 4-5 सब्जेक्ट जो आते हैं वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इससे 40 प्रश्न बनाए जाएंगे। पहले हम बात करें इतिहास की, हिस्ट्री की, हिस्ट्री। फिर उसके बाद देखिए जियोग्राफी। फिर उसके बाद पॉलिटी। फिर उसके बाद इकोनॉमिक्स। फिर उसके बाद देखेंगे कि जनरल साइंस। फिर इसके बाद करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी बातें जो है, अगर इतिहास में हम लोग बात करेंगे तो इसको एक एक सब्जेक्ट लेकर चला जाएगा। पहले इतिहास, फिर ज्योग्राफी, फिर पॉलिटिक्स, फिर इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस और करंट अफेयर्स। और इनमें सबसे जो महत्वपूर्ण है, सबसे इम्पोर्टेंट जो है यही है। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट जो है पॉलिटिकल का सेक्शन है। और इसी से हम लोग शुरुआत किया जाएगा और इसी को लेकर चला जाएगा। सबसे पहले यही बात किया जाएगा। ठीक है, कि मूल विधि क्या होता है, संविधान में प्रश्न कैसे बनेंगे, या बीएनएस से कैसे प्रश्न बनेंगे, बीएनएसएस से कैसे प्रश्न बनेंगे, वो सारी बातें हम लोग करेंगे। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे, इतिहास पढ़ेंगे, जियोग्राफी पढ़ेंगे, पॉलिटी पढ़ेंगे और करंट अफेयर्स लेकर चलेंगे और जनरल साइंस। यानी कि यहाँ पर ध्यान दीजिएगा एक बात कि जो करंट इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर्स, ये दो सब्जेक्ट जो हैं ये आपके करंट से रिलेटेड प्रश्न बनाए जाते हैं। इकोनॉमिक्स में जितने भी प्रश्न बनाए जाएंगे वो आपके करंट से रिलेटेड प्रश्न बनाए जाएंगे। और जनरल साइंस में ज़्यादातर प्रश्न जो होते हैं वो जनरल टाइप, वहाँ पर देखेंगे सामान्य तौर से, विशेष तौर से वहाँ पर वो चीज़ें देखने को मिलती है, ज़्यादा डीपली नहीं पूछता है। ठीक है, तो जनरल साइंस में ज़्यादा डीप में नहीं पूछता है, ज़्यादा गहराई से नहीं जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो सामान्य चीज़ें हैं उसको हम लोग देखेंगे। फिर उसके बाद पॉलिटी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, सबसे ज़्यादा इसी पर ध्यान देना है कि पॉलिटी हम लोग कैसे पढ़ेंगे। ठीक है, कि सब जो संविधान हो गया, फिर उसके बाद बीएनएस हो गया, बीएनएसएस हो गया, यानी कि भारतीय न्याय संहिता हो गया, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता हो गया। यहाँ पर लिख देते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, फिर उसके बाद बीएनएस हो गया, भारतीय न्याय संहिता, फिर बीएनएसएस। ठीक है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। इन 3 विषयों को
एकदम विधिवत तरीके से पढ़ना है कि जो 24-25 क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें से 20 से 22 प्रश्न जो है वो सही हो जाए। इतिहास हम लोग बेहतरीन तरीके से पढ़ा जाएगा, हर एक घटनाओं के बारे में पढ़ा जाएगा। ज्योग्राफी एकदम बड़ी बेहतरीन तरीके से पढ़ा जाएगा और इन 3 चीज़ों को ऐसे पढ़ा जाएगा कि 20 से 22 प्रश्न जो है वो आप लोगों के पॉलिटी से सही हो जाए और 10 से 15 क्वेश्चन जो है जियोग्राफी और हिस्ट्री से सही हो जाए। ठीक है, तो बाकी चीज़ों से अगर 10-15 क्वेश्चन सही हो जाते हैं, 20-22 प्रश्न यहाँ से सही हो जाते हैं, तो आप लोगों को 35-36 प्रश्न जो है 40 में से 35-36 प्रश्न जो है यहाँ पर आप लोगों के देखने को मिलेंगे। और जीएस में अगर 35-36 प्रश्न आप लोगों के सही हो जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। ठीक है, तो ये इस तरह से हम लोग यूपीएसआई के बैच को लेकर चला जाएगा। वैकेंसी कितनी उसको कभी ध्यान में मत रखिए, आप सिर्फ इस पर ध्यान दीजिए कि एक सीट हमको लेना है। तो 15 सितंबर 2025 से यहाँ पर दी एजुकेशन फैकल्टी में, ठीक है, दी एजुकेशन फैकल्टी में एक बैच प्रारंभ होगा जो यूपीएसआई को लेकर होगा। ठीक है, यूपीएसआई को लेकर होगा और उससे आप लोग जुड़ते रहें और उस बैच का नाम रखा गया है अनुसंधान बैच। ठीक है, तो यूपीएसआई के अनुसंधान बैच से जुड़िए और वहाँ पर अपने जो पढ़ाई को सही दिशा निर्देशन और अच्छे तरीके से लेकर चलिए, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे कि जिस तरह से चीज़ें देखने को मिल रही हैं, जो चीज़ें देखने को मिली एजुकेशन को लेकर, वो बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर देखेंगे कि अच्छे तरीके से देखने को नहीं मिल रही है। वहाँ पर करप्शन बहुत ज़्यादा हो गया है और यहाँ पर इस तरह से इन सभी चीज़ों से बच के रहिए। और शिक्षक का मतलब है कि वो अपने विद्यार्थी को सही दिशा निर्देशन और अच्छे तरीके से एजुकेट करे, शिक्षा दे। ठीक है, तो ये सारी बातें जो हैं यूपीएसआई से संबंधित है और 15 तारीख से हम लोग यहाँ पर एक नए बैच को लेकर चला जाएगा जो यूपीएसआई को लेकर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा और उससे आप लोग जुड़े और वहाँ पर अपने सुझाव देते रहें। और यहाँ पर जितनी भी बातें बताई जाएंगी वो फ्री ऑफ कॉस्ट है और वो निःशुल्क होंगी, सारी की सारी चीज़ें निःशुल्क दी जाएंगी, चाहे PDF हो, चाहे क्लास लेक्चर हो, चाहे कुछ भी, हर एक चीज़ यहाँ पर फ्री रहेगा कि जो एकदम गरीब से विद्यार्थी है जो तैयारी करना चाह रहे हैं वो भी एकदम बेहतरीन तरीके से तैयारी करें। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें अपने दोस्तों को भी बताइए और जो तैयारी करना चाह रहे हैं उनको भी बताइए और यहाँ पर हम लोग तैयारी बेहतरीन तरीके से करिए। ठीक है, तो पढ़ना ज़रूरी है। तो चलिए मिलते हैं फिर 15 तारीख को यूपीएसआई के स्पेशल बैच को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।